आर्टिकल का बस आप ये वीडियो देख लीजिए, एक्स्ट्रा कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, पूरा का पूरा आर्टिकल आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसका आंसर आप दोगे, बस आप अंतों अंत तक बने रहिएगा। सबको लगता है कि भैया आर्टिकल तो बहुत आसान है, आर्टिकल तो एकदम ढह के मसल देंगे, लेकिन यही गलती हो जाता है आपसे कि आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप जो होते हैं फाइनल एग्जाम में गलत करके आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भैया मैंने तो सही करके आया। बाद में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि भैया इंग्लिश में आपका टारगेट था कि 90 प्लस मार्क्स और बाद में पता चलता है कि 55 नंबर 56 नंबर आता है। रीजन क्या होता है कि आप हर एक चीज को आसान वे में ले लेते हो और पता चलता है कि बचपन वाला आप जो है ट्रिक लगाने लगते हो, बचपन में जो आपको आर्टिकल पढ़ाया गया है उसके थ्रू बनाना चाहते हो, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। आज आप इस वीडियो को देखिएगा, आर्टिकल बोल रहे हैं यहाँ पर लिखा गया होने कि सर जी 10 सेकंड में आप बता दीजिएगा, 10 सेकंड क्या 2 सेकंड, यहाँ पर ज्यादा लिखा गया है, मैं बोल देता हूं कि 2 सेकंड में आप बता दीजिएगा और मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, बस आप भूल कर दिखा देना। भैया ऐसा चैलेंज कर रहे हैं, हम अभी भूल के दिखा देंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है वो भी देखेंगे, जिसको कुछ कुछ आता है आर्टिकल में वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपके समक्ष इसके वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, वेटेज इसका अच्छा खासा होता है। इसका वेटेज जो होता है कभी कभी बिहार बोर्ड में होते हैं वो 3 मार्क्स तो मिनिमम पूछते हैं हर साल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में जो होता है वो 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, किस चीज से, तो ग्रामर से पूछा जाता है। इस 60 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेरे भाई, उसमें से आर्टिकल का जो वेटेज होता है वो 3 से 7 मार्क्स का वेटेज जो होता है वो कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके समक्ष जो है अब आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पढ़ाएंगे उतना ही जितना से आप जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बना सकते हैं उस लेवल का आपको पढ़ा देंगे। आर्टिकल किसको कहते हैं सर? आर्टिकल में ना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ए और एन और द 3 को होता है आर्टिकल। एक क्या होता है सर? ए होता है, दूसरा एन होता है, तीसरा द होता है। बिहार बोर्ड आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा? बिहार बोर्ड आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि कोई एगो सेंटेंस दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा कि बताइए कि यहाँ पर ए लगाइएगा कि एन लगाइएगा कि द लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा। तो सर ऐसा नहीं पढ़ाइए ना कि ऐसा वाला क्वेश्चन हम बना लेंगे। हम बोले बिल्कुल वैसा ही हम आपको पढ़ाएंगे कि उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप बना लेंगे। आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो आर्टिकल किसको कहते हैं सर? ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है मेरे भाई। आर्टिकल के 2 प्रकार हो जाते हैं, आर्टिकल को जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक जो होते हैं उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं और दूसरे जो होते हैं उसको डेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है भैया? तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन को कहा जाता है। डेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है मेरे भाई? तो डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो द को कहा जाता है। अब हमारे बहुत सारे भाई बहन को यही नहीं समझ में आता है सर कि ये इंडेफिनिट और डेफिनिट का अर्थ क्या होता है, यही नहीं समझ में आता है। खैर अगर आप इसके अर्थ को नहीं समझोगे फिर भी बिहार बोर्ड में उतना जो है इसका इफेक्ट नहीं आता है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि सर जी इंडेफिनिट आर्टिकल केकरा कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल केकरा कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है बिहार बोर्ड। लेकिन हाँ, हमें इसके बारे में आप जानकारी होनी चाहिए। अब आपके लिए हम बता दें कि सर इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं। इंडेफिनिट नामे से पता चल रहा है, क्या पता चला सर? इंडेफिनिट, जो किसी चीज के बारे में आपको ना फिक्स्ड पता नहीं हो, ठीक है। जब भी किसी स्पेशल चीज के बारे में आप बात नहीं कीजिएगा, किसी भी जनरल चीज के बारे में बात कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया डॉग मैं लिख दूं तो डॉग के पहले आप क्या लगाएंगे सर? तो सबको पता है सर डॉग के पहले हम ए लगाएंगे अगर हमें आर्टिकल लगाना होगा तो। अब डॉग के बारे में हमको क्या डेफिनिट थोड़ी पता है कि भैया हम फलाना डॉग का बात कर रहे हैं, हम उस पार्टिकुलर डॉग का बात कर रहे हैं। तो सर इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी जनरल वर्ड के लिए, किसी भी जनरल अर्थ को समझाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सीधे हम डॉग बोले तो सीधे डॉग में तो सब डॉग आ जाएगा ना, जबरा डॉग आ जाएगा और जो है गांव देहात वाला कुतबा सब आ जाएगा, सब टाइप का डॉग आ जाएगा। अगर मैं सीधे बॉय बोल दूं तो भैया सीधे अगर बॉय बोल रहे तो इससे पहले फिक्स है कि आप ए लगाइएगा। तो सर सिर्फ बॉय बोले तो सिर्फ बॉय में तो सब बॉय ना जाता है, हम सीधे हम एक डेफिनिट थोड़ी बता रहे कि भैया ये वाला बॉय, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हमको क्या होता है कि एग्जैक्ट जानकारी नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजों का बोध होने लगता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली इसका यूज किया जाता है, सामान्यतः वैसे वर्ड के लिए यूज किया जाता है जिसका कोई फिक्स्ड आपको कोई जानकारी नहीं होता है। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है? तो डेफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है। इसका प्रयोग कहां पे करते हैं? तो किसी भी एक पार्टिकुलर चीज के लिए करते हैं जिसके बारे में हमको विशेष जानकारी होती है, उसके बारे में हम प्रयोग करते हैं। जैसे सर सूर्य के बारे में, तो भैया जी सूर्य नॉर्मल थोड़ी है ना, सूर्य भैया एक स्पेशल चीज है। तो जहां पर कोई स्पेशल चीज
चीज होता है, सूर्य हो गया सर। अगर मान लेते हैं ताजमहल की बात किया जाए तो ताजमहल से पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? तो भैया ताजमहल से पहले तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर भी कोई स्पेशल चीज होता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने मून के सामने द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अर्थ के पहले द का प्रयोग किया गया हुआ है, यानी कि जहां पर कुछ स्पेशल होगा, जहां पर कुछ विशेष चीज होगा, उसको हम डिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल किसको बोलेंगे? जहां पर हमको कुछ विशेष पता नहीं होगा, हम सीधे बोल रहे हैं फैन, हमने क्या बोला सर? फैन। तो फैन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब कौन फैन? हम स्पेशल किसी फैन का नाम थोड़ी ले रहे हैं, हम सीधे बोल दिए कूलर, है ना? तो हम सीधे कूलर बोले तो भैया कूलर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि भैया फलाना कंपनी का कूलर, फलाना कंपनी का कूलर, यानी कि हमको विशेषता इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता है, ठीक है? तो डिफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया आपको, इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया। अब हम आपके समक्ष जो है आर्टिकल को प्रस्तुत करते हैं। अब यहां से जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको ध्यान से समझेंगे। हमने पहले ही बोला कि सर ए और एन जो होते हैं उसको कौन से आर्टिकल कहे जाते हैं? तो ए और एन को भैया इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का प्रयोग जब भी करना होगा, यानी कि जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी यूज करेंगे, अन्यथा यूज इसका हम नहीं करेंगे, ठीक? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। भैया मुझे यही नहीं समझ में आता कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। आपको पता है इसमें 3 गो वर्ड आ रहा है, वो सिंगुलर आ रहा है, दूसरा काउंटेबल आ रहा है, तीसरा नाउन आ रहा है। यानी कि जब भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो देख लेना कि क्या वो सिंगुलर चीज है। अब बताइए ना, ए और एन का अर्थ क्या होता है? तो ए और एन जो होता है किस चीज का बोध कराता है? तो ए और एन जो होता है किसी एक ही चीज का ना बोध कराएगा। ए मतलब वन, एन एन वन का प्रयोग करता है। काउंटेबल होना चाहिए, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं उसके पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे, जिसको आप गिन सकते हैं उसी के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ सिंगुलर होना चाहिए और साथ ही साथ नाउन होना चाहिए। अब आपके लिए हम कुछ और जानकारी देते हैं, जैसे अगर भैया हम तो पढ़े हुए हैं बचपन में कि सर मिल्क जो होता है ये भी नाउन होता है। हमने बोला हाँ आपने पढ़ा है, मिल्क जो होता है वो नाउन होता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। हम मान लिए कि नाउन है, लेकिन आप देखिए क्या यह काउंटेबल नाउन है? भैया ये तो मटेरियल नाउन है, तो क्या इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, कोनो काल में यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक? अगर आपके समक्ष जो है हम लिख देते हैं सर ऑयल, ठीक? तेल के पहले क्या आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं सर, तेल के पहले कैसे आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे? तेल को हम कहां गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि सीधे अगर कहीं पे मिल्क दिख गया तो क्या करते हैं कि मिल्क देखते हुए के पहले जो है ए लगा देते हैं। क्या कि बचपन वाला मास्टर उनको पढ़ाए हुए हैं कि कुंदन कॉन्सोनेंट जहां पे होगा वहां पर ए का प्रयोग कर देना, जहां पे वोवेल होगा वहां पे एन का प्रयोग कर देना। यही बात हो जाता है गलत, और यहीं पे आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आज से आपको बचपन वाला मास्टर को भूल जाना है और केटी भैया का रूल याद करना है कि जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना होगा, या फिर जब भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर होगा तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक लोग कर देते हैं, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है? अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब समझ ही गए भैया जी। जैसे यहाँ पर किताब है, बुक लिखा गया हुआ है, ठीक है सर, लेकिन बुक के पहले हमने किसका प्रयोग किया? ए का प्रयोग किया, लेकिन बुक्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि प्लूरल हो गया, प्लूरल। अरे भैया बुक का बुक्स एक वचन से बहुवचन, तब बहुवचन में आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं भैया जी, बहुवचन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सर जी एप्पल में हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, एन लगा सकते हैं, लेकिन एप्पल्स में क्या आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं भैया, एप्पल्स में कैसे आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? तो एक से ज्यादा हो गया, तो जब एक से ज्यादा हो गया तब क्या यहाँ पे आप लगा दीजिएगा? बोलिए क्या लगा दीजिएगा? एन। उधर से बोल रहा है कुंदनमा, नहीं भैया एन नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन सर जी स्टूडेंट से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सर पेन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर पेंस से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सर एक से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन एक्स से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको यह याद रखना है कि जब भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए वही चीज यहां पे लिखा गया हुआ है, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया हुआ है। क्या यूज किया गया? ए यूज किया गया, ठीक है सर। बॉक्स, बॉक्स को नहीं गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं, तो सर बॉक्स के पहले हमने ए लगा दिया। सर स्टूडेंट, स्टूडेंट को आराम से गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हाँ ए लगा दिया। एनिमल, एनिमल को आराम से गिन सकते हैं, सर यहाँ पे एन हमने लगा दिया। सर यहाँ पर प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के पहले लगेगा आर्टिकल? नहीं लगेगा सर, ठीक। लेकिन टीम, टीम का मतलब क्या होता है? एक टीम, टीम का मतलब बहुत नहीं होता है, टीम मतलब एक टीम बोला जाता है, इंडियन टीम,
है ना। इस ढंग से टीम के पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया। तो सबसे पहला नंबर रूल आपने क्या समझा कि भैया मेरे आर्टिकल का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अन्यथा हम आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला नंबर रूल हम समझने का प्रयास करते, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला पहला नंबर रूल क्लियर है? हाँ भैया पहला नंबर रूल क्लियर है। अब दूसरा नंबर रूल को ध्यान से समझना, यहां से भी जो है क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहला वाला याद रखना, सबसे पहला से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का मतलब नहीं समझते हो, जब विशेषता बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा दिस इज अ कैट, यहाँ पर नाउन है। कैट क्या है? अरे बिलैया का होता है, नाउन नहीं होता। हाँ भैया जी नाउन होता है। चलिए अब हम यहाँ पर बोल दिए दिस इज अ ब्लैक कैट, अब हम ब्लैक लगा दिए तो ब्लैक मतलब उसका एडजेक्टिव आ गया ना, उसका विशेषता बता रहा है कि बिलाई है, लेकिन कैसा नहीं बिलाई है? तो कड़िया बिलाई है। अच्छा तो ये बोला कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव के पहले करेंगे। देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ कि पहले यहाँ पे नाउन था तो यहाँ हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है ना ए। अब क्या हुआ कि सर नाउन तो यहाँ दिख रहा है और इससे पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले नहीं करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे। दिस इज अ ब्लैक कैट। अब उससे आगे समझिए, यदि उसमें क्या हो जाएगा, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आए, हमने बोला ठीक है भैया जी, और यदि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए तब आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब के पहले करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नाउन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भैया नाउन दिखाई दे रहा है, कैट कोई नाउन है। सर ब्लैक क्या होता है? तो ब्लैक एडजेक्टिव होता है, विशेषता बता रहा है कि बिलैया कैसन है, तो बिलैया कड़िया बिलाई है, और इससे पहले एगो एडवर्ब आ गया वेरी, वेस्ट, ये सब एडवर्ब होता है। अब आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है नहीं, इसको इतना आप समझ सकते। अच्छा ए और एन का प्रयोग जो होता है अपने आने वाले ठीक वर्ड से पहले के उच्चारण स्थान को देखते हुए हम करते हैं। भैया इसका मतलब नहीं समझ में, हम इसका मतलब आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि भैया आपको हम बोले कि भाई मेरे आप मुझे जो है ये बताओ कि स्टूडेंट के पहले किसका प्रयोग करेंगे, या फिर ये आप मान लेते हैं सर यूनिवर्सिटी। ठीक, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग करके बताइए क्या होगा। तो आप अगर बचपन में पढ़े होंगे तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ाया गया होगा कि कुंदन यहाँ पे यू है, तो यू जो होता है वो क्या होता है सर? वोवेल होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर आप ऐसा कह रहे तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो बचपन वाला आज से कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आज से कैटी भैया का रूल याद रखना कि पहले देख लेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हाँ भैया यूनिवर्सिटी को आराम से गिन सकते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी है ना, पटना यूनिवर्सिटी आराम से गिन सकते हैं। अब इसका आप हिंदी अर्थ लिखिए, ठीक है? यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखो था, यूनिवर्सिटी कैसे लिखाता है? यू यानी कि य से लिखा गया। ए भैया यरा लबा क्या होता है? य र ल व कौन सा संधि? ए भैया तो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि। तो जब व्यंजन संधि होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और जब स्वर संधि आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। इसको और आगे हम अच्छा से समझा दिए। यहाँ पर देखिए यदि हिंदी में स्वर देखा जाए तो सर यही ना होता है, अ आ ई सब टाइप का स्वर होता है। व्यंजन क्या होता है? तो क ख ग घ य र ल व, इसी सब में व्यंजन होता है। तो जब स्वर वर्ण आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, और जब व्यंजन आएगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। बचपन वाला गणित मत लगाना, बचपन वाला गणित मत लगाना। पहले हम बोल रहे बचपन वाला गणित लगाओगे तो फिर हो जाएगा गलत, हमको पता इतना। अब जैसे यहाँ पे आपको किसके पहले प्रयोग करना है? एंट के पहले प्रयोग करना है। सर एंट को अगर आप देखिएगा एंट कैसे लिखाता है? एंट ए से लिखाता है एंट। हमने बोला ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सर? यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, एन एंट। अब यहाँ पर क्या लिखा गया हुआ है? एंट्स लिखा गया हुआ। भैया बोलेंगे भैया यहाँ पर भी तो ए से लिखा जाता है, लेकिन आपको मैंने क्या नहीं बताया कि जब भी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखेंगे। क्या यहाँ पे सिंगुलर है? नहीं भैया, एंड्स तो प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सर गर्ल, गर्ल का बात अगर किया जाए तो गर्ल, गर्ल ग से होता है, व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। सर यहाँ पर आवर, आवर है, आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। आवर कथी से होता है? अ से होता है, आवर, आवर अ से होता है। सर जी स्वर संधि है ना, तो स्वर संधि है तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे ना। यूनिवर्सिटी, अब ये तो बताएं यूनिवर्सिटी य से होता है, तो य से होता है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे ना। एमए, एमए में क्या बोले? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे सर? एमए में हम जो है ना वो ए का प्रयोग करेंगे, क्या कि एम से आता है। फिर से वही बात, कब तक गलती करोगे? सुधर जाओ अब। एम ए, एम ए, एम ए, ए देखो ए, तो जब
स्वर संधि आता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी ए और एन का प्रयोग करेंगे तो इतना ही कॉन्सेप्ट से जो है आपका ए और एन का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ढेर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ए एन का प्रयोग तभी हम करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी प्रयोग करेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, प्लूरल के पहले एन का प्रयोग मत कर देना, ए का प्रयोग मत कर देना, ठीक है। और जब भी आर्टिकल का यूज करना होगा तो ज्यादा मत सोचना, उसका हिंदी अर्थ लिखना तब यूज करना, ठीक, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप इस वीडियो को रोक लीजिए और बाद में मेरे साथ मिलाइएगा। वीडियो को आप रोक लीजिए, बाद में मेरे साथ मिलाइएगा। आप देखिए, अब चलो मिला लो। अब इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। आपने क्या बोला सर, यहाँ पर ऑक्सेन लिखा हुआ है। अच्छा, आपको नहीं पता है कि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स का बहुवचन क्या होता है, ऑक्सेन होता है। तो क्या यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं। हो गया ना गलत, हो गया ना गलत। तो यहाँ पर ऑक्सेन लिखा हुआ है, तो ऑक्सेन के पहले आप कैसे आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे? हो ही नहीं सकता है भैया, संभव ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब बोलेंगे भैया कि ऑनेस्ट के पहले तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे। अब आपको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ध्यान से समझो। सिर्फ ऑनेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा गया हुआ है? सिर्फ ऑनेस्ट लिखा गया हुआ है। सर, यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्ट लिखा गया हुआ है। ऑनेस्ट कोई नाउन थोड़ी ना होता है, यहाँ तो एडजेक्टिव है, किसी का विशेषता बता रहे कि फलाना जो ईमानदार आदमी है। हाँ, यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय रहता तब ना हम आर्टिकल का प्रयोग करते। अरे सीधे अगर लिखा हुआ है ब्लैक, सीधे अगर ब्लैक लिखल है तो ब्लैक सीधे लिखा गया होता है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कैसे कर दीजिएगा? अगर यहाँ पर ब्लैक कैट था तब ना आप यहाँ पे ए का प्रयोग किए हैं। आपका गलती हो गया वहां पे ना, उधर से बोला नहीं भैया मेरा गलती नहीं हुआ। अगर गलती नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ऑनेस्ट लिखा हुआ है मेरे भाई, तो सिर्फ ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट क्या है? नाउन है, नाउन है ये नहीं है। इसलिए तो हम बोले कि जब भी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो ध्यान में लाना पहले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउने नहीं है तो कैसे आर्टिकल का प्रयोग कर लीजिएगा? हाँ, ऑनेस्ट बॉय रहता तब आप यहाँ पे कर देते सर एन ऑनेस्ट बॉय, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ ऑनेस्ट है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सर यहाँ पर क्या है? यूजफुल बुक। हाँ, यूजफुल रहता तब नहीं प्रयोग करते, लेकिन यूजफुल बुक है तो प्रयोग कर लेंगे। यूजफुल बुक अगर देखिएगा सर, यूजफुल बुक किस चीज से लिखाता है? यूजफुल य से लिखाता है ना। अरे सुनो ना, यूजफुल य से लिखाता है ना, तो जब य से लिखाएगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब उधर से कोई एन का प्रयोग कर दिया होगा कि सर ए ई आई ओ यू जो होता है ना, पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, हो जाएगा गलत। बार बार करे, सुधर जाओ अभी भी। हाँ देखो, अब यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट मैन है। तो ऑनेस्ट मैन है तो सर ऑनेस्ट कथी से लिखाता है? अ से लिखाता है ना ऑनेस्ट, तो अ से लिखाता है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या है सर? पटना इज बिग सिटी, ठीक है सर। यहाँ पे बिग और यहाँ पे सिटी, ठीक है। सिटी नाउन है, अरे सिटी नाउन है, सिटी को नहीं गिन सकते, आराम से गिन सकते हैं। सर यहाँ पे ए बिग सिटी हो जाएगा, क्योंकि बिग कथी से होता है? ब से होता है। उच्चारण स्थान हम दिखा रहे हैं आपको। आई एम डैश इंडियन। सर इंडियन, इंडियन का मतलब क्या हुआ? इंडियन को आराम से गिन सकते हैं। हम इंडियन है, तू इंडियन है, फलामो इंडियन है, तो इंडियन को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। इंडियन कथी से लिखाता है? सर ई से लिखाता है, तो ई से लिखाता है तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? तो एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा मेरे भाई, ऑक्स है, ऑक्स। हाँ भैया, अब यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सन में प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्स में हम प्रयोग बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। तो ऑक्स कथी से लिखाता है? अ से लिखाता है ना, तो अ से लिखाता है तो यहाँ पर स्वर संधि है ना, तो एन का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर एग लिखा हुआ है सर, एग मतलब क्या होता है सर? अंडा होता है। क्या आप अंडा को नहीं गिन सकते? आराम से गिन सकते हैं। यहाँ पर एक्स रहता तब नहीं करते, एग है तो यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको एग के पहले किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो हम एग अ से लिखाता है ना, ए से लिखाता है, एग ए से लिखाता है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ इंक, इंक, अब ध्यान से बताना, इंक, क्या आप इंक को गिन सकते हैं? बचपन में जो मास्टर साहब पढ़ाते थे, है ना, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं आप कोचिंग पढ़ते होंगे, तो जो इंकबा होता है, इंक, इंक लिक्विड होता है, मटेरियल नाउन होता है, तो आप कैसे गिन लीजिएगा? गिन सकते हैं? नहीं भैया, इंक को हम तो नहीं गिन सकते हैं। तो जब आप इंक को नहीं गिन सकते तो आप आर्टिकल का प्रयोग करिएगा? नहीं कर सकते हैं। ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इंक पोर्ट का गिन सकते हैं ना सर, वाटर को नहीं गिन सकते। ध्यान से समझिए, वाटर को आप गिन सकते हैं। अरे वाटर काउंटेबल है नहीं, लेकिन वाटर बोतल को आप गिन सकते हैं ना।
वाटर का जो बोतल होता है क्या आप उसको नहीं गिन सकते? आराम से गिन सकते हैं। तो वही बात है, इंक को आप नहीं गिन सकते लेकिन इंक पोर्ट को तो आप गिन सकते हैं ना। तो हाँ, इंक पोर्ट को गिन सकते हैं। तो इंक पोर्ट के पहले हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 में आपके कितने सही हुए हैं। आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि भैया 10 में मेरे इतने सही हुए हैं। यानी कि आपको ऐसे लिखना, मान लेते हैं कि किसी का 6 गो सही हुआ तो 6/10, ठीक है, मतलब 6 ऐसे 10 लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपके 10 में से इतने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन 2024 में बिहार बोर्ड जो है पूछा हुआ है। क्या पूछा है सर कि दिस इज डैश यूनिवर्सिटी हेयर। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो पहले हम सोचेंगे कि क्या हम यूनिवर्सिटी को गिन सकते हैं। तो भाई आराम से यूनिवर्सिटी को गिन सकते हैं। तो जब इसको गिन सकते हैं ना तो यहाँ पर हिंदी इसका लिखेंगे। जब गिन सकते तब हिंदी लिखेंगे। यूनिवर्सिटी य से आता है, यह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं ना। उधर से कोई बोल रहा है कि नहीं भैया यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम एन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं सर, यूनिवर्सिटी में हम ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोच समझ के आंसर बताना है। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके समक्ष हम लाते हैं जिसका आंसर आपको देना है। कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष हम लाते हैं जिसका आंसर आपको देना है। अब इसका आंसर जल्दी से मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। वीडियो को रोक लो। ब्रिंग डैश इंक पोर्ट फॉर मी। अब इसका आंसर बताएंगे सर इंक पोर्ट के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो पहले हम सोचेंगे कि इंक पोर्ट को हम गिन सकते हैं क्या? यह नाउन है? आराम से गिन सकते हैं सर, आराम से देख सकते हैं यह नाउन भी है। अब हम सोचेंगे इंक पोर्ट को हिंदी में लिखो तो ई से होता है ना, इसका मतलब यह स्वर संधि है। तो जब स्वर संधि होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको बताना है। कैसे बताना है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे बताना है। अब इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आप देखिए जहां पे आर्टिकल का प्रयोग करना होगा इस वर्ड को देखिए, क्या यह नाउन है? हाँ भैया इंजीनियर तो नाउन होता है। क्या इंजीनियर को गिन सकते हैं? हाँ भैया इंजीनियर को आराम से गिन सकते हैं। तो जब इंजीनियर को आराम से गिन सकते हैं तो यहाँ पे हम सोचेंगे ना सर अभी इंजीनियर को लिखे, इंजीनियर ई से होता है। फिर से वही बात सर यहाँ पे एन हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं आप जो है ना वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला थोड़ा भी ट्रिक यूज मत करना, नहीं तो कोई कोई क्वेश्चन सही हो जाएगा लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए ही इज डैश पोस्टमैन। सर पोस्टमैन को क्या आप नहीं गिन सकते हैं? आराम से गिन सकते हैं। डाकिया को नहीं गिन सकते, आराम से गिन सकते हैं। अब पोस्टमैन प से होता है तो प से होता है तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाना है आपको, ठीक ऐसे बनाना है। अगर ऐसे बनाइएगा तभी आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे अगर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है तो आप क्या देखेंगे सर ये ऑनेस्ट मैन क्या है सर? ऑनेस्ट मैन। अब मैंने आपको नहीं बताया कि सर कहीं पे नाउन रहेगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो मैन को आराम से गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किसका आर्टिकल यूज करना है सर? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कथी से होता है? अ से होता है। तो अ से होता है तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। ऐसे सोच सोच के आंसर आपको बताना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है। आप इसको आराम से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आराम से देख लेते हैं और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस और क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर आप मुझे बताइए, सोच कर बताइएगा। आई हैवंट सीन हिम इन डैश ईयर्स। अब इसमें अगर आपको आर्टिकल का यूज करना है तो आप देखिए यहाँ पर क्या है सर? 5 ईयर्स। तो यहाँ पर 5 ईयर्स अगर लिखा गया हुआ है तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये तो भैया जी कहाँ पे चला गया? प्लूरल में चला गया। अरे 5 ईयर्स प्लूरल में चला गया तो यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज करेंगे सर? नो आर्टिकल, ठीक है। तो ऐसे आपको सोच सोच के आंसर बताना है, ठीक। क्या करना है सर जी? सोच सोच के आंसर बताना है। अब इसके आंसर बता देंगे कि हाउ मच वेट कैन डैश एंट कैरी। अब एंट, एंट मतलब चींटी। क्या चींटी को नहीं गिन सकते हैं सर? चींटी को आराम से गिन सकते हैं। तो जब चींटी को आराम से गिन सकते हैं तो यहाँ पे एंट, एंट ए से होता है तो ए से होता है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रुको अभी द का भी बताएंगे, द का भी यूज हम बताएंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए इतना से हो गया क्लियर, ए और एन का प्रयोग हो गया क्लियर। कितना चलिए ए और एन का जो हो गया भैया जी सब कुछ क्लियर है। अब हम द के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर द का यूज हम कैसे करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो स्पेशल चीज के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। तो द का प्रयोग हम कहां कहां पे करेंगे ध्यान से सब लोग आप समझिएगा। चलिए सबसे पहला नंबर रूल, रूल बाय रूल हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर रूल हम आपको ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 आपको क्या समझा रहे हैं?
तो रूल नंबर आपको हम ये समझा रहे हैं कि जहां पर किसी नदी का नाम आ जाएगा, किसी खाड़ी का नाम आ जाएगा, सागर का, महासागर का, जंगल का, मरुभूमि का, इन सब का जब नाम आता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया जी गंगा नदी का नाम आ जाएगा तो द का प्रयोग करेंगे। सर अगर इंडस वैली का नाम आ जाएगा द का प्रयोग करेंगे। बे ऑफ बंगाल का नाम आ जाएगा द का प्रयोग करेंगे। इंडियन ओशियन का बात आ जाएगा द का यूज करेंगे। पैसिफिक ओशियन का बात करेंगे द का यूज करेंगे। यानी कि द का यूज आपको वहां पे करना है ना जहां पे कुछ स्पेशल होगा, इतना ही समझना कि द का यूज कहां पे करेंगे? जहां पे कुछ स्पेशल होगा वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर रूल क्या बदला जाए कि जब भी कोई बड़ा ग्रंथ होगा ना उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे बड़ा ग्रंथ में क्या? गीता हो गया, बाइबल हो गया, वेद हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, महाभारत हो गया, जितने भी ग्रंथ होंगे उस सब के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी बड़े ग्रंथ है उस सब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जितनी भी नदियां होंगी, जितनी भी खाड़ियां होंगी, जितनी भी सागर महासागर जो भी होगा उस सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी आकाश पिंड है, जैसे सर अर्थ हो गया, मतलब पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, दिशा वगैरह का जो नाम होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। और सर जितने भी पिंड वगैरह हो जाते हैं आकाशीय पिंड, जैसे सर यहाँ पे क्या है? अर्थ हो गया, सूर्य हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, ईस्ट हो गया, इस सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इस सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर रूल क्या बोलते हैं कि सर कुछ न्यूज़पेपर है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। न्यूज़पेपर के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। खैर इतना वो इंपोर्टेंट है नहीं सर, द हिंदुस्तान टाइम्स उतना इंपोर्टेंट है नहीं, न्यूज़पेपर वाला आज तक पूछा नहीं और ना ही पूछेगा जल्दी, ठीक है। अगर कहीं पे पूरी जाति का बोध कराना होगा, अगर कहीं पे पूरी जाति का बोध कराना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे पूरी जाति के बोध कराने का मतलब क्या हो गया कि हम बोल रहेंगे सर, हम बोलेंगे कि सर गाय दूध देती है, इसका मतलब क्या है कि भाई सभी गाय दूध देती है। यहाँ पे हम बोलेंगे द काउ गिव्स मिल्क, यानी कि हम संपूर्ण जाति का बोध करा रहे। काउ यानी कि भैया जितने भी गाय हैं उस हर एक जाति का हम बोध करा रहे, ठीक है। द काउ इज एन एनिमल, भैया जितने भी जो काउ है, जितने भी जो क्या बोलते हैं गाय, वो सब एक जानवर होती है। हॉर्स इज यूजफुल, जितने भी हॉर्सेस होती है, जितनी भी घोड़ाएं होती है, वो सब जो है लाभदायक होती है। तो ऐसे जब हमें किसी संपूर्ण जाति का बोध कराना होगा तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। खैर इतना इंपोर्टेंट ये है नहीं, ठीक, उतना इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है। जब भी किसी चीज के बारे में आपको पहले से पता होगा, यहीं पे हम बता देते हैं, जब भी किसी चीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होगा, ध्यान से सुनो, जब भी पहले से जानकारी हो, पहले से जानकारी हो, ठीक है, पहले से जानकारी हो, तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब नहीं समझे सर, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको पता है कि उस टेबल पर जो है वह किताब रखा गया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर? द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। तो जब भी हमें किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी होती है कि यह पेन जो है ना, यह पेन जो है इस टेबल पर रखा गया हुआ है, आप किसी से मांग रहे हैं पेन, ठीक है, कि प्लीज गिव मी द पेन, यानी कि उस पेन के बारे में आपको पहले से पता है कि वह पेन जो है टेबल पर रखा गया हुआ है। तो समझिएगा ध्यान से कि जब भी किसी चीज के बारे में आपको पहले से पता होगा, आप बोल रहे हैं कि भाई वो केक जो टेबल पर रखा गया हुआ वो मुझे दे दो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? केक के पहले द का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमें पहले उस चीज के बारे में जानकारी होती है तो हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, जितने भी ये जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है, जितनी भी पर्वतें होती है, जितनी भी पहाड़ियां होती है, उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसे हिमालय आप याद रखेगा, हिमालय ज्यादा फेमस है इसलिए हिमालय याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, परंतु जो छोटी खाड़ी वगैरह होती है उसके नाम के पहले जो है हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हिमालय के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। बस आप इतना याद रखो ना कि हिमालय के पहले द का प्रयोग करेंगे। खैर इस सबसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन जो है ना सर ए और एन से बनता है। ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनेगा? ए और एन से बनेगा, और यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब समझा देते हैं आपको, जैसे बेस्ट आ गया, मोस्ट आ गया, है ना, इस सब टाइप का वर्ड आ गया, नोबलेस्ट आ गया, इस सब टाइप का वर्ड आ गया, ग्रेटेस्ट आ गया। तो ये सब जो वर्ड होता है ना उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया सर? मोस्ट आ गया, तो मोस्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सर यहाँ पर क्या आ गया? ग्रेटेस्ट आ गया, तो ग्रेटेस्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो जब भी किसी चीज को बढ़िया दिखाया जाता है, बेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना, इस टाइप के, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे देश है उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करते हैं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस देश के नाम के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। यूके,
दो देश का नाम याद रखिएगा, एक यूके याद रखिए और एक यूएसए याद रखिए, ठीक। इस दोनों देश के नाम के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे। ज्यादा पूछा जाता है, एक यूएसए और एक सर यूके, एक नीदरलैंड भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर नीदरलैंड है ना, तो एक नीदरलैंड भी याद रखना। इस तीन गो देश का नाम याद रखना, ये तीन गो से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो तीन गो देश का नाम याद रखिएगा, एक यूके यूनाइटेड किंगडम, दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरा नीदरलैंड। इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अधिकतर जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। अधिकतर द से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। पढ़ने के लिए भैया बहुत आर्टिकल में कॉन्सेप्ट है, लेकिन द से इतना ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। अब बताइए, अब यहाँ पे हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। भैया आप ही तो अभी बताया कि भैया जब भी आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री आ जाते हैं, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं दिखाई दिया मोस्ट, तो भैया आप ही तो बताएं कि इस सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए सर, अकबर वाज डैश किंग, सर यहाँ पर फिर से आ गया नोवेलिस्ट, तो यहाँ पे नोवेलिस्ट आ गया, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। आप लोग बताते चलना, ऐसा नहीं कि भैया आप तो बता ही रहे तो हम क्या ही बताएं, नहीं आप लोग बताते चलना, ठीक। हम तो बता ही रहे, लेकिन साथ ही साथ आप लोग बताते चलना। अब इसमें देखिए सर, आप ही तो बताएं कि जो भी ग्रंथ वगैरह होती है, वेद हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, उस सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सबके पहले हम द का प्रयोग करते थे। इसमें कहला ही उतना सोचना है, कहला उतना सोचना, ज्यादा सोचना ही नहीं है। सर यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सर अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री। फिर से सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए, दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे बेस्ट आपको दिखाई दे दिया, तो जहां पर आपको बेस्ट दिखाई देगा वहां पे द का प्रयोग करेंगे। इसी टाइप से आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है, आप इस सेशन को अटेंड कर लिए ना, क्वेश्चन बैंक उठाइए और बनाइए आर्टिकल का क्वेश्चन, धराधर बन जाएगा, धराधर बनेगा, ठीक है। इसका बताइए, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट, बेस्ट आ गया तो सोचना ही नहीं है, सीधे द का प्रयोग करेंगे। सोचना मत, ज्यादा जिस क्वेश्चन में सोचने लायक नहीं होगा उसमें काहेला सोचेंगे सर। अब इसका आंसर देखिए, अब इसी टाइप का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी किसी चीज के बारे में आपको पहले से जानकारी होती है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, कि कृपया मुझे करके वो केक दीजिए जो टेबल पर रखा गया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उस केक के बारे में आपको पहले से जानकारी है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे सर, द केक यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे कि प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, वह केक मुझे दीजिए जो टेबल पर रखा गया हुआ है। सर यहाँ पर फिर से यहाँ पर नोवेलिस्ट आ गया, तो नोवेलिस्ट आ गया तो द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया जी क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए, रिपीट मत कीजिए। हम बोले ठीक है भैया, रिपीट हम नहीं करेंगे, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो भैया। आप बोलोगे कि भैया ये देखिए, ही इज डैश आवर लेट। अब भैया जी यहाँ पर यूज करना है हमें आर्टिकल का। सर यहाँ पर आवर 1 घंटे की बात की जा रही है, ठीक है, तो आवर अ से लिखाता है, तो अ से आवर लिखाता है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ही इज एन आवर लेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला चलो भैया जी, इसका यूज करेंगे सर, दैश कुरान इज अ होली बुक। अब यहाँ पर दैश कुरान, तो आप ही तो बताएं कि जहां पर भी ग्रंथ का नाम आता है तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द कुरान इज अ होली बुक, ठीक है। इस ढंग से हम बताएंगे। अब इसका आंसर बताएंगे, मोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय के पहले हम आर्टिकल का यूज करना है, बिल्कुल यूज कर लेंगे। ऑनेस्ट अ से लिखाता है, यानी कि यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर लेंगे। क्या करेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं सर, ही इज डैश हम्बल मैन, ही इज डैश हम्बल मैन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। सर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम्बल मैन, हम्बल यहाँ पर देख लीजिए, हम्बल ह से होता है, यानी कि सर एच से होता है, तो एच से हुआ, यानी कि यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ही इज अ हम्बल मैन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज दैश हाईएस्ट माउंटेन। फिर से यहाँ पर हाईएस्ट आ गया, तो सर ये जब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री तो हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल से बिहार बोर्ड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप हर एक टाइप के क्वेश्चन बना लीजिएगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उतना प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, ठीक। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बना लीजिएगा। और सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो इसके पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जो है उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा तब लगेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पढ़ा है क्या, ठीक है। तो इसके लिए आपको काम क्या करना है कि आपने इसको अच्छा से देखा है, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, नोट्स आप ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको काम क्या करना है कि चाहे तो इसका एक और काम कर सकते हैं कि आप योद्धा नोट्स ले सकते हैं। योद्धा नोट्स क्या है सर, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फुल 100 मार्क्स का सिलेबस है, जिसमें क्या है ना, कंप्लीट इंग्लिश हम लोग दे दिए हुए हैं। यानी कि सर इसमें आपको ग्रामर भी दिख जाएगा, सिर्फ ग्रामर में ऐसा नहीं कि आर्टिकल मिलेगा, फुल ग्रामर मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा किताब सेक्शन का जो भी चीज है वो मिल जाएगा, VVI क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, VVI एक्सप्लेनेशन मिल
मिल जाएगा, पैसेज, प्रीसियस, लेटर एप्लीकेशन, एस्से राइटिंग, जो भी चीज है। यानी कि मैं आपको क्या बोला कि कंप्लीट 100 मार्क्स का जो सिलेबस है ना, वो आपको हम उस योद्धा नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। योद्धा नोट्स क्या है? बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। मैं एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया हूं, पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन उस नोट्स से पढ़ते हैं, उनको बस वो नोट्स दे दिया जाता है, उसके बाद उस नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उस नोट्स के लिए चाहे तो आप जो है हमारे टीम मेंबर के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और यहां से जो है आप इस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस रेट में जो है आपको वह नोट्स दिया जा रहा है और इससे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते रहिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और इसी टाइप के जो वीडियोस आई तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए कि भैया प्रीपोजिशन बना दो, टेंस बना दो, समास बना दो, कि एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के कमेंट आप कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।